नरसिंहपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया है कि पलोह थाना क्षेत्र में 6 अगस्त 2025 को प्रार्थी राकेश मिश्रा निवासी चिरह कला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए अपने मायके आई हुई थी, जो बिना बताए कहीं चली गई। सूचना पर गुम इंसान कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। इसी दौरान पता चला कि उसका पति नितिन दुबे फरार है और पुलिस ने उसकी पत्तासाजी के लिए विशेष टीम गठित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है और उसे नरसिंहपुर के दादा महाराज के पास से विगत दिवस गिरफ्तार किया और गहनता से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी पति द्वारा बताया गया है कि उसने अपनी पत्नी को धोखे से बुलाया गया और गला घोटकर उसकी हत्या कर NH 45 सुल्तानपुर जिला रायसेन के जंगल में झाड़ियों में शव को फेंक दिया था। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी नितिन दुबे निवासी वर्गी कॉलोनी गोटेगांव के विरुद्ध धारा 103 एवं 238 BNS पंजीबद्ध किया गया है। थाना पलोहा में 6 अगस्त को एक गुम इंसान दर्ज हुआ था कि रक्षा मिश्रा, जो कि 22 वर्षीय शादीशुदा महिला हैं, इसी साल उनकी शादी हुई थी, वो गायब हैं कुछ दिन से और उनके घर वालों को वो मिल नहीं रही है, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इनके पिताजी ने गुम इंसान दर्ज कराया। पलोहा पुलिस ने, नरसिंहपुर पुलिस ने उस गुम इंसान को ढूंढने के लिए, पतासाजी के लिए जो हमारी SOP है उसका पालन किया। घर वालों के कथन लिए, उनके फ़ोन नंबर, उनके दोस्तों के नंबर, क्या संभावना हो सकती है, उन सब चीज़ों में कथन लेना शुरू किया। तो रक्षा मिश्रा के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके पति, उनके सास ससुर के बयान लिए और बयानों में हमें कुछ संदिग्ध लगा। तो जब दोबारा पूछताछ के लिए हमने उनके पति को बुलाया, जिनका नाम नितिन दुबे है, 26 वर्षीय हैं, तो इन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और पुलिस को जो कोऑपरेट करना चाहिए था वो नहीं किया। पुलिस ने जब दोबारा इनके चूँकि गोटे गांव के रहने वाले हैं, वहाँ जाके मालूम किया तो पता चला कि ये अपना इनके माँ बाप के साथ में घर में लॉक लगाकर कहीं गायब हो गया। तो इससे हम लोगों का शक और ज़्यादा गहरा हुआ और इसमें तत्काल जैसे ये प्रकरण संज्ञान में आया, मैंने केस डायरी पढ़ी और उसमें मैंने फिर एक साइबर की डेडिकेटेड टीम लगाई। साइबर की टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें जो घर वाले थे गायब, पहले उनकी लोकेशन मिली, उनको हमने अयोध्या में जाके उनको ट्रेस किया। अयोध्या में होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ से हमने उनको अभिरक्षा में लिया है, नितिन दुबे के माता पिता को। और जब उनसे पूछा कि नितिन कहाँ हैं, बड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने ये कबूला कि संभवतः नितिन ने या उनके बेटे ने उनकी बहू के साथ कुछ गलत कर दिया है या हत्या कर दी है, बिल्कुल क्लियर नहीं बताया। फिर इनसे नितिन का एड्रेस पूछा। नितिन को हमने जबलपुर के पास से अभिरक्षा में लिया और अभिरक्षा में लेकर 2 टीमें गठित करके इसमें लगातार पूछताछ करी और लगभग 9 से 10 घंटे के इंट्रोगेशन के बाद में नितिन दुबे ने बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और हत्या के पीछे मूल वजह जो थी इसमें चरित्र पर शक इसका था। उसका मानना था कि जो उसकी पत्नी है वो कहीं और किसी से बात करती है। इसी के चलते क्योंकि जो मृतिका हैं वो अपने मायके आई हुई थी, इसके द्वारा कुछ फ़ोन कॉल्स लगाए। उन फ़ोन कॉल्स पे उनका जो भी आपस में विवाद हुआ, उस विवाद के चलते इनमें आपस में मनमुटाव हुआ। फिर ये नितिन दुबे अपने दोस्त की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर कि मुझे भोपाल जाना है, अपने ससुराल में पहुंचा है। ससुराल से रक्षा मिश्रा को कि तुम्हें घुमा के लाता हूं, ये कहकर गाड़ी में बैठाया है और गाड़ी में फिर इनका जो इनके बीच में मनमुटाव था उसको लेकर फिर से विवाद हुआ है। और उस विवाद के दौरान गाड़ी में बैठे बैठे ही इसने रक्षा मिश्रा का गला दबाकर, जो चुन्नी होती है, स्कार्फ होता है, उससे गला दबाकर उसकी गाड़ी में ही हत्या कर दी है। फिर ये पूरे प्लानिंग के तहत, क्योंकि जिस तरीके से इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया तो पहले ही प्लानिंग करनी थी कि उसको मारना है। ये उसको लेके भोपाल की तरफ निकला है और गाड़ी में ही जो मृतिका ने कपड़े पहने हुए थे उनको हटाकर, उनको खोलकर उसको शर्ट और लोअर पहना दिया ताकि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो। और मतलब ऐसा प्रथम दृष्टया अगर कहीं बॉडी पड़ी हुई मिले तो ऐसा लगे कोई व्यक्ति है, ना कि कोई फीमेल। और फिर इसको सुल्तानपुर के, रायसेन ज़िले के सुल्तानपुर के पास में
राता पानी के जंगलों में सड़क किनारे बॉडी को डंप कर दिया है। और उनके कपड़ों को, जो मृतिका है उसके कपड़ों को भी वहीं फेंक दिया और थोड़ा दूर आगे जाके मोबाइल को भी फेंक के चला गया। उसके बाद बॉडी को डंप करने के बाद में अब्दुल्लागंज के एक होटल में 4-5 घंटे रुका है, वापस अपने गांव आया है, गोटे गांव। फिर अगले दिन दोबारा से देखने के लिए गया है बॉडी को, कि बॉडी पड़ी हुई है, किसी को मिली तो नहीं है या किस हालत में है। लेकिन वहाँ कुछ गांव वालों का आसपास मूवमेंट था, तो इस वजह से ये देख नहीं पाया, वापस लौट के आ गया। और अपने घर वालों को और अपने जो कुछ रिलेटिव्स हैं उसको, उनको बता के कि रक्षा कहीं चली गई है और उससे मेरा विवाद हो गया है, इस तरह के कुछ कहानियाँ बनाई और सबको यहाँ से गोटे गांव से गायब कर दिया। तो इस तरीके से पूरे प्रकरण में लगभग